उस गरीब के पैर पकड़ करके रोने लगी, कहने लगी बहन कछु हुए तो दे दे, अरे पिया द्वारका जा रहे, लौट के आएंगे तो दोनों करके निपटा देंगे। तो गरीब इनके लगी बहना थोड़े से चावल मेरे पिया भीख मांग के लाए थे, थोड़े चावल मिले थे, वो चावल मैंने बच्चों को बना के खिला दिए। देख ले जब भूसी में कछु पड़ो और थोड़े बोल निकल आए। सुशीला माता भूसी के पास में बैठ गई, जो माताएं पहले सूप से निकाल देती हैं, वही सूप वाली भूसी फूक फूक करके सारी भूसी साफ कर दी। फिर 3 मुट्ठी टूटे से तंदुर निकले, वो लेकर के सुशीला सुदामा के पास में पहुंची। सुदामा ने माता को कहा, देवी इतने 56 प्रकार के व्यंजनों को ग्रहण करने वाला इतना बड़ा राजा ये तंदुर स्वीकार करेगा? सुशीला बोले पिया चले जाओ, भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो श्रद्धा से कर दो पुष्प भी भेंट किए जाएं, दो फूल भी समर्पित किए जाएं, भगवान उन्हें भी स्वीकार कर लेते हैं। सुदामा बोले मैं जा तो रहा हूं, अगर मेरा अपमान हुआ तो लौट करके मुख नहीं दिखाऊंगा। चल देते सुदामा जी। अरे पाए बिमाई फटी बिप्र के नंगे पायन धाए, चलते चलते आज सुदामा चलते नदी के किनारे पहुंचे। माताओं आज सुदामा चलते चलते नदी के किनारे पहुंचे, जो दरिया में मल्लाह नाव डाल करके यात्रियों को पार कर रहे थे। सुदामा बोले भैया मुझे पल्ली पार कर दो। मल्ला कहने लगे पल्ली तो पार कर देंगे, लेकिन नाव उतराई के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए। सुदामा बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुछ नहीं। तो मल्लाओं ने धक्का मार के सुदामा को नीचे निकाल दिया, उतार दिया, नाव से नीचे धक्का मार के गिरा दिया। बोले चल उतर।
जब तक तेरे पास कुछ होगा नहीं तुम खाम में तुझे पल्ली पार नहीं कर सकते। सुदामा बैठे बैठे दरिया किनारे रो रहे, अगर दरिया में प्रवेश हो रहे हैं तो डूब जाएंगे, और कोई मल्ला नाव में बैठाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने देखा मेरा भक्त रो रहा है, भक्तों। उसी समय भगवान मल्ला बन के नाव चलाने लगे भक्तों, और मल्ला बन के नाव चलाते हुए मेरे प्रभु सुदामा के पास में आए। बोले कहाँ जा रहे हो भैया? सुदामा बोले भैया मुझे पल्ली पार कर दो, मैं द्वारका जा रहा हूँ। भगवान बोले पल्ली तो पार कर दूं, लेकिन नाव उतराई के लिए हमें कुछ चाहिए, तुम्हारे पास कुछ है टका धेला है? बोले भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले कुछ तो होगा? बोले जो है भैया सो तुम लियो ना, मेरे पास गरीबी है, गरीबी। भगवान बोले तो गरीबी दे दो। बोले गरीबी तो नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो मेरे भगवान कन्हैया की द्वारकाधीश की धरोहर है, मैं दूसरे की वस्तु तुम्हें कैसे दे दूं? मल्ला के रूप में भगवान बोले तो पल्ली पार नहीं करूंगा मैं। भगवान इतने शब्द बोले तो सुदामा बोले भैया ले ले। माता बहनों भाई बंधु, भगवान ने सुदामा की गरीबी का हरण तो मल्ला बन के रास्ता में ही कर लिया था भक्तों। चलते चलते सुदामा द्वारका के करीब पहुंचे, जहाँ द्वारपाल लगे हैं। सुदामा गुहार लगाते हैं, द्वारपालों से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया जाकर के कह दो कृष्ण से मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मेरा नाम सुदामा है। द्वारपाल कहने लगे देखो भैया मित्र को चित्र, जब मेरे कन्हैया के मित्र आते हैं तो विमानों पर बैठ के आते हैं, रथ पर सवार होकर के आते हैं, लेकिन ये ऐसा मित्र है जिसके सर पे पगड़ी नहीं, तन पे जामा नहीं, पैरों में खड़ाऊ नहीं, फटे पुराने वस्त्र धारण किए हैं। ये कैसा मित्र है? कहां से पागल आ गया? और सुदामा को धक्का मार के सभी निकालने लगे, सुदामा को नकारने लगे, सुदामा का अपमान करने लगे।